हेलो व्यूअर, आज का जो टॉपिक है नवम भाव दसम भाव पे आधारित एक योग है जिसका नाम है धर्म कर्माधिपत्य योग। तो आज हम वीडियोज के माध्यम से कुंडली में धर्म कर्माधिपत्य योग के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, इसके पीछे देखिए कुछ कंडीशन है, कुछ मेथड है। आप सभी जानते हैं कुंडली में 1 से लेकर 12 भाव होता है और 1 से लेकर 12 राशियां 12वें भाव में प्लेस होती है। तो यहाँ पे जो कुंडली है ये कर्क लग्न की पत्रिका है। तो चलिए अब हम मेथड की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए कुंडली के केंद्र भाव जो है, केंद्र भाव को विष्णु की संज्ञा दी गई है और त्रिकोण को लक्ष्मी की संज्ञा दी गई है। तो ये यहाँ से हम लग्न से एंटी क्लॉक जाएंगे। 9वें भाव में जो राशि होगी और 10वें भाव में जो राशि है, इन्हीं दोनों भाव के स्वामी और लॉर्ड को देखना है, यानी इन्हीं दोनों भाव पे ही यह योग डिपेंड है। तो देखिए आप सबके पास किसी भी लग्न की पत्रिका हो सकती है, मेष से लेकर मीन लग्न, कोई भी लग्न की पत्रिका होगी उसमें हमें 9वें भाव 10वें भाव पे ही फोकस करनी है। तो इस पत्रिका के अकॉर्डिंग देखिए ये कर्क लग्न की पत्रिका है, एंटी क्लॉक जाएंगे तो 9वें भाव में जो राशि होगी गुरु की साधारण राशि यानी मीन राशि है और 10वें भाव में जो राशि है मेष राशि, इसके स्वामी मंगल देव हैं। तो देखिए ये एक दूसरे से परस्पर परिवर्तन करते हों, यानी 9वें भाव के स्वामी 10वें भाव के स्वामी एक दूसरे से परस्पर परिवर्तन में हों तो यह योग बनेगा। देखिए तो ये धर्म भाव होता है, ये कर्म भाव है। तो कर्म भाव के स्वामी धर्म में और धर्म के स्वामी कर्म में। तो देखिए ये कितना बढ़िया ये पावरफुल राजयोग बनेगा, क्योंकि इसमें ये केंद्र है त्रिकोण, केंद्र के स्वामी त्रिकोण में, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में। तो यहाँ पे इस योग को केंद्र त्रिकोण राजयोग भी कहा जाता है और ये परिवर्तन राजयोग भी होगा और इसी योग का नाम धर्म कर्माधिपत्य योग भी कहा गया है। दूसरा जो कंडीशन है, बस हमें सभी मेथड में ये हम 2 भाव पे ही फोकस करेंगे, 9वें भाव 10वें भाव, धर्म भाव और कर्म भाव। तो देखिए ये दूसरा जो कंडीशन है, जब भी कुंडली की 9वें भाव 10वें भाव के स्वामी एक दूसरे के साथ युक्ति कंजक्शन में हो तो इस कंडीशन में भी धर्म कर्माधिपत्य योग का निर्माण होता है। चलिए इन चीज़ों को चार्ट में भी समझ लेते हैं। तो देखिए कर्क लग्न की ही पत्रिका है और यहाँ 9वें भाव में जो राशि है गुरु की राशि है और इसके स्वामी गुरु हैं और 10वें भाव में जो राशि है मंगल की मेष राशि है, इसके स्वामी मंगल देव हैं। देखिए ये केंद्र के भाव 10वें भाव में ही गुरु और मंगल का यहाँ पे कंजक्शन है, युक्ति है। और देखिए केंद्र भाव में सबसे बड़ी महत्ता जो भाव की होती है 10वें भाव की ही होती है और 10वें भाव में गुरु और मंगल का युक्ति कंजक्शन, इस कंडीशन में भी यहाँ पे धर्म कर्माधिपत्य योग का निर्माण हो रहा है। इसके बाद तीसरा जो कंडीशन है, जब भी कुंडली के 9वें भाव 10वें भाव के स्वामी दृष्टि संबंध में हो तो यहाँ पर इस कंडीशन में भी धर्म कर्माधिपत्य योग का निर्माण होता है। इसको भी समझने के लिए यहाँ पर चार्ट पे हम फोकस करेंगे। देखिए इसे रिपीट कर देती हूँ। देखिए 9वें भाव यानी धर्म भाव के स्वामी लग्न में प्रथम भाव में और कर्म भाव के स्वामी सप्तम भाव यानी दाम्पत्य भाव में। तो ये आपस में दृष्टि संबंध स्थापित करेंगे तो इस कंडीशन में भी यहाँ पर धर्म कर्माधिपत्य योग का निर्माण होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 9वें भाव के जो स्वामी होंगे लग्न में जब भी प्लेस होंगे तो यहाँ पे उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे और ये मंगल सप्तम भाव में जब भी प्लेस होंगे तो या इस कंडीशन में भी यहाँ पे उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे। क्योंकि मंगल की उच्च राशि मकर राशि और गुरु की उच्च राशि चंद्रमा की कर्क राशि, ये दोनों आपस में दृष्टि संबंध बनाएंगे तो इस कंडीशन में भी धर्म कर्माधिपत्य का निर्माण होगा। ये धर्म और कर्म का भाव है और दोनों जब भी आपस में दृष्टि संबंध युक्ति संबंध और ये कंजक्शन इनका होगा तो एक पावरफुल राजयोग का निर्माण होगा, एक स्ट्रॉन्ग राजयोग होगा। तो देखिए इस युग में जन्मा व्यक्ति
समाज के नायक होता है और संसार में ख्याति और प्रशंसा की पात्र होता है। सुखभोगी, दानशील, सुखी, उत्तम स्वभाव वाला और वचन से उपकार करने वाला अत्यंत कुशल व्यक्ति होता है। और ऐसे लोग धीर, वीर, गंभीर होते हैं, क्योंकि ये कर्म भाव भी है। तो ऐसे लोग पुरुषार्थी, पराक्रमी, साहसी होते हैं और ऐसे लोगों का भाग्य स्वतः ही साथ देने लगता है, क्योंकि कर्म और भाग्य दोनों का ये कंजक्शन युक्ति से यह राजयोग का निर्माण होता है और इन्हीं दोनों भाव पे यह राजयोग डिपेंड है। तो हमें कुंडली के दोनों भाव को देखना है और इनके स्वामी, इनके लॉर्ड की स्थिति परिस्थिति पे हमें फोकस करनी है। तो आज का विषय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।